ये नारा ये लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये इनके पेट की लड़ाई है, ये इनके हक की लड़ाई है और इनकी नौकरी की लड़ाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग आज भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को नींद से जगाने के लिए, अपनी बातों को सरकार के समझ करने के लिए, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इन्होंने विधायक के सामने अपनी बात रखी है और तमाम विधायकों के सामने अपनी बात रखी, निगम कमिश्नर के घर के बाहर बात रखी, लेकिन परिवार का मुखिया ही सुनने को राजी नहीं है कि आखिर परिवार चाहता क्या है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम सर मौजूद है। सर, परिवार का मुखिया नहीं सुन रहा है, विधायक नहीं सुन रहे हैं, चल रहा है, कोई भी सुनने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पालिका हम लगातार गाँव नगर निगम से नहीं किए गए इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं 21 सितंबर से, और हमने स्थानीय विधायकों के आवास पर पड़ाव डाला, निगम कमिश्नर साहब के आवास पर भी पड़ाव डाला, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। निगम कमिश्नर अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं। 3480 लोगों को निगम कमिश्नर मैन पावर के ठेकों को वर्कआउट सोर्स में तब्दील करके बेरोजगार करने का काम किया। इन कर्मचारियों को पूर्व ठेकेदारों ने 4-4 महीने का वेतन नहीं दिया। 10-10 महीने के इनके PF PSI का पैसा जो उनके वेतन से काटा गया था, उस राशि का गबन ठेकेदारों ने किया हुआ है। श्रम कानूनों के मुताबिक तो उन ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए, लेकिन निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण ठेकेदार मुकदमा तो बाद में दर्ज होगा, उनका वेतन भी देने को तैयार नहीं है। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने निगम प्रशासन को टाइम दिया हुआ था, आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप 10 अक्टूबर तक इन छटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लें, जो अन्य मांग मुद्दे हैं उनको टेबल पर बैठकर सुलझाइए। लेकिन निगम प्रशासन की हठधर्मिता देखिए, आज तक कोई अधिकारी हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आया, न बातचीत का कोई बुलावा आया। 5 अक्टूबर को निगम कमिश्नर ने मीटिंग बुला करके एक फॉर्मेलिटी से पूरी कर दी और हमें स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया कि इस मामले में कुछ नहीं करूँगा। अब हमारे गरीब कर्मचारियों के पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि गुड़गांव में जो निगम कमिश्नर आए अभी फूलचंद मीणा, उनके आने के बाद से ही ये गुड़गांव नगर निगम लड़ाई का अखाड़ा बनाए हुआ। ये कमिश्नर का तरीका काम करने का ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार स्टेट विजिलेंस से इनकी जांच कराए कि ये हरियाणा सरकार के आदेशों को भी नहीं मानते और कर्मचारी अपने मांग मुद्दों को लेकर जाते हैं तो ये यूनियन के प्रतिनिधियों को धमकाने का काम करते हैं कि भाई मैंने बड़ी बड़ी यूनियनों से बात की। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा छटनी किए गए कर्मचारियों का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और हरियाणा सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ भी 29 अक्टूबर 2022 को 11 दिन के हड़ताल के बाद जो समझौता किया था उसको भी सरकारी ईमानदारी से लागू नहीं कर रही। संघ ने आंदोलन किया। 5 अप्रैल 2023 को दोबारा से स्थानीय निकाय मंत्री अमल गुप्ता की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई, फिर दोबारा से वादा करा, लेकिन उस वादे को आज तक लागू नहीं किया। सर, अब आपको क्या दिख रहा है कि अब क्या रास्ता निकाला जाए? विधायक बोल रहे हैं, परिवार का मुखिया जो है निगम कमिश्नर बोल रहा है, सरकार भी सुनने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कानून तो आपको क्या लग रहा है, क्या रास्ता बना है? क्या चला उसके बाद इस तरह का कुछ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो गुड़गांव नगर निगम में, सोनीपत नगर निगम में, रोहतक नगर निगम में और भिन्न भिन्न पालिका परिषद निगमों में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी सरकार द्वारा की गई, उनके लिए चिंतित है। अभी हमने अपनी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाते हुए और 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 के फैसले को लागू करवाने के लिए केंद्रीय कमेटी की मीटिंग करते हुए हमने पूरे हरियाणा में आंदोलन का बिगुल बजाया। 1 सितंबर 2023 को हमने सरकार को दोबारा से सचिवों के माध्यम से, आयुक्तों के माध्यम से, DMC के माध्यम से, आयुक्तों के माध्यम से हरियाणा सरकार को दोबारा से आंदोलन का नोटिस देता है। तो पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करे, वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे
और आज शहरों का क्षेत्रफल आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, उसके आधार पर नई भर्ती करें। तमाम तरह के मुद्दों पर हमने मांग पत्र सरकार को दिया है और 19 सूत्रीय जो मांग पत्र को हमारा पहले समझौता हुआ है उसको सरकार से हमने मांग करी है, उसके पत्र ईमानदारी से सरकार लागू करे। और ये जो छटने ग्रस्त कर्मचारी हैं इनके रोजगार को बचाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 15 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ी राज्य स्तरीय आक्रोश रैली रोहतक के पुराना ITI मैदान में करने का निर्णय लिया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के 4 जत्थे लगातार पालिका परिषद निगमों में पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि 14 अक्टूबर तक सरकार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधियों को बुला करके बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों के मांग मुद्दों का समाधान करे। अन्यथा 15 अक्टूबर को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बड़े तीखे आंदोलन की घोषणा रोहतक के ITI मैदान से करेगा। और हमारे इस आंदोलन का समर्थन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा, ड्रोन रेडी पट्टी यूनियन, अन्य जो विभागीय यूनियन हैं वो सभी हमारे आंदोलन का समर्थन सहयोग करने को बिल्कुल तैयार हैं। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी ये घोषणा करी है राज्य अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट जी ने कि इन कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में पूरे हरियाणा का कर्मचारी रोडों पर आने के लिए तैयार। सर, अगर मैं बजट की बात करूँ तो अभी आज फिलहाल में चंडीगढ़ नगर निगम में निगम पार्षदों की सैलरी बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई है और बात कर रहे हैं गरीब तबके की या गरीब तबके की सैलरी नौकरी से निकाल दिए गए। एक तरफ निगम पार्षदों की सैलरी बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई है, तो मिनिमम कितनी में क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पैसे की कोई कमी हो सकती है? देखिए, बात पैसे की कमी और पैसे की अधिकता की नहीं है, बात है सरकार की मंशा की और सरकार की नीतियों की। जो वर्तमान में देश में शासन चल रहा है वो गरीब विरोधी शासन है, वो पूंजीपतियों के हक में काम करता है। और जब पूंजीपतियों के हक में कोई नीतियाँ बनती हैं तो वो अपने एजेंट के तौर पर उस समाज के कुछ बुद्धिजीवी जिनको हम कहेंगे उनको वो अपने पक्ष में करती है। और इस कड़ी में क्योंकि ये नगर निगमों का मामला है और पार्षदों के ये नियंत्रण में अक्सर रहती है, तो सरकार पार्षदों को अब एक अलग तरीके से रिश्वत एक तरह से मैं कहूँगा, लालच एक तरह से मैं कहूँगा, वो दे करके इस मुद्दे को दिशा बदलना चाहती है। लेकिन कामयाब सरकार नहीं होगी क्योंकि ये लड़ाई एक की लड़ाई है, ये गरीबों की हकदारी की लड़ाई है। और देश में अभी मुद्दा जो चल गया है वो ये है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो मुद्दा चल गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कदम उठा रही है तो उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। हम इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जैसा कि आपने सुना इन्होंने बताया जिसकी संख्या भारी सत्ता उसकी जारी, ऐसे कुछ उन्होंने बताया। लेकिन एक महिला यहाँ पर महिलाएं बंदे